नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागर के नायक। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरता, एक शब्द में उत्तर दो। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्दः प्रयुज्यते। कौन से राज्य के भागों में आज भी गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आया था पाठ में, कहां पर गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान में। तो प्रश्न में षष्ठी विभक्ति लगी है कस्य राज्यस्य, तो उत्तर में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे राजस्थानस्य। ख गज परिमाणम कह धारयति। गज परिमाण कौन धारण करता है? कौन धारण करता है गज परिमाण? गजधरः। ग कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या दिया जाता था? क्या दिया जाता था? आदर, सम्मान। तो हमारा उत्तर होगा सम्मानम। घ के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। कौन है जो शिल्प के रूप में, शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं करता? इसका उत्तर होगा गजधराः। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ बनवाए जाते थे? तालाब पूरे देश में बनवाए जाते थे, तो इसका उत्तर है तडागाः अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते स्म। अशेषे ही देशे अर्थात पूरे देश में। ख गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर किस रूप में परिचित हैं? 5 में क्या आया था? गजधराः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। ग गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? इसका उत्तर होगा गजधराः ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। अर्थात गजधर गांव और शहर दोनों के नव निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व संभालते थे। घ के सम्माननीयाः। कौन आदर के लायक हैं? कौन सम्माननीय हैं? गजधराः सम्माननीयाः। प्रश्न नंबर 3 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। क सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। वाक्य का अर्थ क्या है? सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर संभालते थे। तो अगर हिंदी में देखें तो इसका उत्तर क्या होगा? कैसे बनाएंगे प्रश्न? किसका दायित्व गजधर संभालते थे? तो किसका के लिए हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? कस्य। आप देखेंगे कि रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति प्रबंधनस्य। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। किम पुल्लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति क्या बनेगा? कस्य। कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। और अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। ख तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा? किनके स्वामी असमर्थ हैं? तेषां की जगह क्या आएगा? केषां। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ग कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। आप देखेंगे कि वेतनानि शब्द का लिंग विभक्ति और वचन कौन सा है? नपुंसक लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फलम फले फलानी, वेतनम वेतने वेतनानि। तो क्या प्रश्न बनेगा? किम के कानी। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। कार्य की समाप्ति पर किसके अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था? अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। घ गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? कः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, क्या बनेगा? कह। अंतिम देखिए, तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तडागाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तडागः तडागौ तडागाः पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर क्या आएगा? कह कौ के।
के संसार सागराः कथ्यन्ते। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत। नीचे लिखे शब्दों में जहां पर संधि करनी है वहां पर संधि कीजिए और जहां पर संधि विग्रह करना है वहां पर संधि विग्रह कीजिए। क, अद्य जमा अपि। जब आप दो शब्दों को जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि प्लस से पहले और प्लस के बाद आपके पास कौन सा वर्ण है। प्लस से पहले अगर आप अद्य शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में क्या आएगा? अ। प्लस से पहले भी अ और प्लस के बाद भी अ। जब दोनों तरफ समान स्वर होते हैं तो हम क्या करते हैं? एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। अ में अ जमा होगा तो क्या बनेगा? आ। अद्य जमा अपि अद्यापि। दूसरा देखिए, स्मरणार्थम। यहाँ पर बीच में से हम इस शब्द को तोड़ेंगे। हमारे पास कौन कौन से दो शब्द आने चाहिए? पहला शब्द हमें कौन सा दिख रहा है? स्मरण। जब हम स्मरण को अलग करेंगे तो क्या होगा? दीर्घ आ को हम तोड़ रहे हैं। दूसरा शब्द होगा अर्थम। स्मरण जमा अर्थम। ग भाग देखिए, इति जमा अस्मिन्। प्लस से पहले आपके पास कौन सा स्वर है? ई। और प्लस के बाद है अ। ई के बाद जब भी अ आता है तो हम ई को क्या बना देते हैं? य। तो हमारा उत्तर क्या होगा? इत्यस्मिन्। घ देखिए, एतेष्वेव। इसको हम दो शब्दों में तोड़ेंगे। एतेषु जमा एव। ऊ के बाद जब भी कोई स्वर आता है जो ऊ से भिन्न होता है तो ऊ को हम क्या बना देते हैं? व। इसीलिए यहां पर एतेष्वेव बना है। अंतिम, सहसा जमा एव। क्या बनेगा? सहसैव। आ के बाद जब भी ए आता है तो अ को क्या बना देंगे हम? आई। सहसैव। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरो। रचयन्ती का अर्थ है बनाते हैं, गृहीत्वा लेकर, सहसा अचानक, जिज्ञासा उत्सुकता और सह शब्द का अर्थ है साथ। भाग क, छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकें विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए? पुस्तकें लेकर। हमारा उत्तर होगा गृहीत्वा। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। ख, मालाकाराः पुष्पैः माला। मालाकार फूलों से माला बनाते हैं। बनाते हैं के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? रचयन्ति। ग, मम मनसि मेरे मन में, एका वर्तते एक है। क्या है? जिज्ञासा। एका शब्द भी स्त्रीलिंग और जिज्ञासा शब्द भी स्त्रीलिंग। जैसा विशेष्य वैसा विशेषण। मेरे मन में एक उत्सुकता है। घ, रमेशः मित्रैः विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। तो साथ के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? सह। ठीक है। अंतिम, बालिका तत्र अहसत। बालिका लड़की वहां हंसी। अंत में हमारे पास कौन सा शब्द बचा है? सहसा। अचानक एक कन्या वहां हंसी। प्रश्न नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत। आपको धातु और प्रत्यय दिए गए हैं। आपको धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर पद का निर्माण करना है। ठीक है। यथा जैसे, क्री जमा तुमुन। क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। क्री जमा तुमुन क्या बना? कर्तुम, करने के लिए। जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं धातु के साथ तो क्या होता है? तुमुन का केवल तुम शेष रहता है। ठीक है। ह्री जमा तुमुन। अगर क्री का बना कर्तुम तो ह्री का क्या बनेगा? हरतुम। हरतुम का अर्थ है हरने के लिए। त्रि जमा तुमुन क्या बनेगा? तरतुम, तैरने के लिए। अब नम जमा कत्वा। कत्वा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कत्वा का प्रयोग किया जाता है करके के अर्थ में। पढ़कर, चलकर, लिखकर। नम जमा कत्वा क्या बना? नत्वा, नमस्कार करके। गम जमा कत्वा क्या बनेगा? गत्वा। त्यज जमा कत्वा त्यक्तवा, छोड़कर। भुज जमा कत्वा भुक्तवा। ठीक है। अगला देखते हैं। यहां पर आपको ल्यप प्रत्यय का प्रयोग दिखाया गया है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं? ल्यप प्रत्यय का प्रयोग जब धातु से पहले उपसर्ग हो तब किया जाता है। जैसे उप जमा गम जमा ल्यप, उपगम्य।
उपगम्य अर्थात पास जाकर। जब हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो अंत में क्या शेष बचता है? य। सम जमा पूज जमा ल्यप, संपूज्य। ल्यप का क्या शेष रहेगा? य। आ जमा नी जमा ल्यप, क्या बनेगा? आनीय। प्र जमा दा जमा ल्यप, प्रदाय, देकर। प्रश्न नंबर 7, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। उदाहरण देखिए, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। ब्रैकेट्स में दिया हुआ है विद्यालय, विद्यालय का यहाँ पर बना है विद्यालयम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर परितः शब्द है, परितः का अर्थ है चारों ओर, तो जहां पर भी परितः शब्द होता है, परितः शब्द के साथ हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, उभयतः ग्रामाः सन्ति, दोनों ओर गांव है। उभयतः शब्द का अर्थ है दोनों ओर, उभयतः के साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीया। तो ग्राम का क्या बनेगा? अगर विद्यालय का बना विद्यालयम, तो ग्राम का क्या बनेगा? ग्रामम। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। ख सर्वतः, सर्वतः के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो क्या बनेगा? नगर का क्या बनेगा? नगरम। ग्राम का ग्रामम, नगर का नगरम। ग धिक, धिक शब्द के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धिक का अर्थ है धिक्कार है। किसको धिक्कार है? का पुरुषम, कायर पुरुष को। अगला देखिए, मृगाः मृगहि सह धावन्ति, हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं। सह शब्द का अर्थ है साथ, और जहां पर भी सह शब्द होगा, सह के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का। ठीक है। क देखिए, बालकाः सह पठन्ति, बालकाः लड़के, और ब्रैकेट में क्या दिया है? बालिका, लड़की। तो लड़के किसके साथ पढ़ते हैं? लड़कियों के साथ, तृतीय विभक्ति बहुवचन। बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता की तरह हम इसके रूप चलाएंगे, तो लता तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या बनता है? लतया लताभ्याम लताभी। यहाँ क्या आएगा? बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभी। तो हमारा उत्तर होगा बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। ख देखिए, पुत्र सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ दुकान पर जाता है। पितृ शब्द में हम तृतीय विभक्ति का जब प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है? अगर आपको ऋकारांत शब्द रूप याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। पितृ का बनता है पित्रा, पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। ग देखिए, शिशु किसके साथ खेलता है? माँ के साथ। अगर पितृ का बना पित्रा, तो मातृ का क्या बनेगा? मात्रा। शिशुः मात्रा सह क्रीडति। तो इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।